Hello my dear friends, let me discuss another important property of impulse. Okay, so here impulse means I am covering continuous time impulse, not actually discrete time impulse. Discrete time signals discussion I will do later. Okay, so now see, suppose you are having, so what is this property? Suppose you are having the signal del t you are saying unit impulse. Okay, so now suppose there is another signal xt. Suppose there is another signal xt. Now when you multiply these two signals, that means xt into del t, the property you just see, then what result you will find? xt into del t, what result you will find? The xt signal is multiplied with unit impulse, then what result you will find? This also you can say sampling property. Sampling. So sampling, why sampling? That idea I will discuss when I will cover the topic of communication. Actually this concept impulse का यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो xt इंटू डेल टी, व्हाट डज इट्स वैल्यू? x ऑफ 0 डेल टी. ये बेहतरीन प्रॉपर्टी है. सो द आइडिया ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू कैन गेट फ्रॉम सिग्नल मल्टीप्लीकेशन. नथिंग इज देयर, सिग्नल मल्टीप्लीकेशन. ध्यान से देखना इसको, सिग्नल मल्टीप्लीकेशन. दो सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस. दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा सिग्नल मिलेगा? इससे पहले ये आइडिया बहुत जरूरी है. डेल टी का पीछे जो भी लिखा रहता है वो एरिया शो करता है. डेल टी के पीछे यहां पे 1 है मतलब एरिया. डेल टी के पीछे सपोज 2 है मतलब एरिया 2. किसका एरिया? इंपल्स का एरिया 2. जो भी इंपल्स ड्रॉ करो इसका एरिया, मतलब ये टोटल का एरिया रिप्रेजेंट करता है. ये हाइट में ही रिप्रेजेंट करता है एरिया. डेल टी के पीछे सपोज 5 है, ये एरिया 5. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ध्यान से देखो इसको. ये एक चीज तुमको अभी दिमाग में लाना है. अभी ये डिस्कशन में ये एक चीज दिमाग में लाना है. और क्या दिमाग में लाना है? देखो एक फंक्शन सपोज तुम्हारे पास है. देखो ध्यान से, क्या क्या चीज तुम्हारा दिमाग में लाना है ये डिस्कशन करने के लिए अभी मैं ला रहा हूं. ये सपोज एक सिग्नल है, सपोज -1 से 1, इसका वैल्यू सपोज 2 है ना. मैं क्या करूंगा, देखो इसका एरिया क्या है? 2 इंटू 2 4 है एरिया. एरिया को मैं सर्कल के अंदर लिख रहा हूं. एरिया कितना है? 4 है. कोई प्रॉब्लम नहीं ना. अभी ये सपोज तुम्हारा एक सिग्नल है, कोई भी एक सिग्नल मान लो. सपोज दिस इज ए सिग्नल, सपोज xt ले लो. xt सपोज ये सिग्नल है. नाउ xt के साथ अब 3 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 3xt. ध्यान से देखो ना. लेकिन कहां मल्टीप्लाई किया? x से पहले, मतलब xt में मल्टीप्लाई किया, t में नहीं. t में अगर मल्टीप्लाई करते तो टाइम एक्सिस में छेड़छाड़ करते, लेकिन मल्टीप्लाई पूरा सिग्नल में x में किया, मतलब एम्पलीट्यूड में छेड़छाड़ किया. एम्पलीट्यूड में छेड़छाड़ किया यानी कि जब मैं समझाया था ऑपरेशंस, टाइम में ऑपरेशंस, एम्पलीट्यूड में ऑपरेशंस भी समझाऊंगा. ओके, 3 ऑपरेशंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस टाइम फोल्डिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग. ओके, सिमिलरली एम्पलीट्यूड में भी ऑपरेशन समझाऊंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा देख लो. इसको समझाने के लिए ये जरूरी है. ठीक है, तो x में 3 मल्टीप्लाई किया, मतलब सिग्नल में 3 मल्टीप्लाई किया, मतलब एम्पलीट्यूड में 3 मल्टीप्लाई किया. व्हाट डज इट मीन? 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. यही रेंज में, सेम टाइम रेंज में, टाइम में छेड़छाड़ नहीं किया. टाइम का रेंज जो था सिग्नल का वही रहेगा. मतलब अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है, ध्यान से देखो इसको, ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है, ये -1 है, ये 1 है. अब 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. यानी कि अब 2 इंटू 3 तुम्हारा 6 हो गया. ये हाइट 6 हो गया. देखो ध्यान से. नाउ एरिया कितना था? 2 इंटू 2 4 था. 2 इंटू 2 4 था. अब 2 इंटू 6 कितना हो गया? 12 हो गया. देखो ध्यान से, कितना हो गया? 12 हो गया. मतलब कितना था? 4 था. कितना हो गया? 12 हो गया. मतलब 3 इंटू 4 हो गया. देखो ये. तो हाइट में जब 3 मल्टीप्लाई किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखो इसको अगर समझ में आ गया तो ये जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं आराम से आ जाएगा समझ में. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाइट में अगर 3 मल्टीप्लाई किया, एम्पलीट्यूड में अगर 3 मल्टीप्लाई किया इस टाइप का सिग्नल के लिए, ये क्या है? रेक्टेंगुलर पल्स. एम्पलीट्यूड में अगर 3 मल्टीप्लाई किया देन एरिया में ऑटोमेटिकली 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. यही चीज है. मतलब xt का एरिया जो था
3xt का एरिया, xt का एरिया कितना था 4 था इस क्वेश्चन में एरिया। ना 3xt का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आंख बंद करके कर सकते हो 3 into 4 हो जाएगा, ये जो था 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही चीज यहां पे 3 मतलब एरिया में भी 3 टाइम मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? अब देखो ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रखो, आगे चलते हैं, ठीक है? देखो अभी देखो क्या क्या कैसे एक्चुअली ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे किस तरह मैं समझा रहा हूं इसको देखो। सपोज xt इज एनी सिग्नल, यू डोंट नो व्हाट इज xt, सपोज xt इज एनी आर्बिट्ररी सिग्नल, दिस इज xt, जीरो में इसका वैल्यू जो भी होगा, ये सपोज xt, ध्यान से देखो इसको, एनी आर्बिट्ररी सिग्नल ले लिया ना, xt थोड़ी ये रेक्टेंगुलर सिग्नल, एनी आर्बिट्ररी सिग्नल में ले लिया सपोज xt। नाउ दिस इज योर इंपल्स, लेकिन इंपल्स इज रेक्टेंगुलर यही चीज दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि वेरी नैरो रेक्टेंगुलर पल्स around O, that means even signal, even rectangular very narrow pulse, even rectangular very narrow pulse is known as impulse, ठीक है? नाउ अब क्या करना है, देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है, यहां पे इंपल्स ये हो गया जिसका एरिया कितना है 1 है, ध्यान से देखो डेल्टी ना, डेल्टी का, सो दिस इज डेल्टी, ये xt ये डेल्टी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ड्रा कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ड्रा कर लेते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा उसको ड्रा कर लूंगा। अगर दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, दिस इज टाइम एक्सिस, ओके? नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करके ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आया? तो क्या होगा, देखो कौन सा एक्सिस में ड्रॉ करूंगा, वही टाइम एक्सिस में। देखो जीरो के बाद ये जो भी है, जीरो के बाद इसका वैल्यू तो जीरो है ना, तो जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो जीरो के बाद ये जो भी है, दिस सिग्नल, जीरो के बाद दिस, जीरो के बाद जीरो, जीरो इंटू दिस, दैट इज जीरो, तो जीरो के बाद तो जीरो हो गया। जीरो से पहले देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई इंटू कर रहे हो, इंटू जीरो से पहले जीरो, जीरो से पहले इसका वैल्यू जो भी हो, मल्टीप्लाई जीरो के साथ हो रहा है ना, कितना हो जाएगा जीरो, जीरो से पहले जीरो, जीरो के बाद जीरो, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस यू आर प्लॉटिंग हियर xt इंटू डेल्टी। समझ में आ रहा है? नाउ जीरो में देखते हैं, जीरो में इसका वैल्यू क्या है, तुम लिख सकते हो ना x ऑफ जीरो, ये जो पॉइंट है जीरो में xt का वैल्यू x ऑफ जीरो, अरे xt अगर है t जीरो में वैल्यू कैसे है, x ऑफ जीरो लिख सकते हो ना, तो जीरो में इसका वैल्यू x ऑफ जीरो, नाउ x ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड विथ दिस इंपल्स, एंड द आइडिया मस्ट बी इंपल्स इज वेरी नैरो रेक्टेंगुलर पल्स, यही आइडिया तुम। तो इसका जो हाइट था, ध्यान से देखो, इसका हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगा x ऑफ जीरो के साथ, अगर हाइट मल्टीप्लाई हो गया x ऑफ जीरो के साथ, एरिया भी जो था मल्टीप्लाई हो जाएगा x ऑफ जीरो के साथ। अभी अभी डिस्कशन किया ना, रेक्टेंगुलर पल्स का हाइट अगर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मतलब फंक्शन में हाइट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरिया भी सेम अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी अभी समझा? ओके गुड। अब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स सेम पॉइंट यू आर गेटिंग इंपल्स, बट एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो इंपल्स का एरिया क्या हो जाएगा, x ऑफ जीरो, सॉरी x ऑफ जीरो हो जाएगा एरिया, क्योंकि ये वैल्यू कितना है x ऑफ जीरो टाइम्स ऑफ दिस फंक्शन, कौन सा रेक्टेंगुलर पल्स, तो एरिया हो जाएगा x ऑफ जीरो, मतलब ये x ऑफ जीरो। अगर किसी इंपल्स का एरिया x ऑफ जीरो है तो उसको क्या लिख सकते हो, x ऑफ जीरो डेल्टी, अरे डेल्टी से पहले जो लिखा रहेगा वो एरिया है ना, तो एरिया कितना मिल गया x ऑफ जीरो, तो लिख सकते हो x ऑफ जीरो डेल्टी, दैट मींस xt डेल्टी इज इक्वल टू क्या हो गया, x ऑफ जीरो डेल्टी। अरे समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा मेरा वीडियो, ठीक है कि नहीं, क्लियर और नॉट? ये तुम्हारा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, दैट मींस x ऑफ t डेल्टी इज नथिंग बट x ऑफ जीरो डेल्टी, ये मिल गया, ठीक है, क्लियर? देखो सपोज मैं और एक प्रॉपर्टी डिस्कशन का, एक्चुअली वो ये प्रॉपर्टी इसके साथ लिंक्ड है। नाउ सपोज देखो मैं क्या कर रहा हूं, x ऑफ t डेल ऑफ t माइनस टी जीरो, सपोज देयर इज एन शिफ्टेड इंपल्स, देन सेम आइडिया यू जस्ट टेक एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, नथिंग इज देयर। देखो कैसे, xt सपोज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन, ऐसा है, ये जीरो, दिस इज xt। नाउ
del t minus t0 I have told impulse shifted towards right by an amount of t0. तो सपोज ये पॉइंट t0 है ना, राइट को शिफ्ट है, तो यहाँ पे इंपल्स होगा ये। इसका एरिया कितना है, डेल टी का एरिया तो 1 है। अरे डेल टी माइनस t0 हो, t प्लस t0 हो, t माइनस जो भी हो, लेकिन पहले क्या है 1 है। इसको छोड़ो, ये तो फंक्शन, तो ये हो गया। नाउ दिस इज योर डेल टी माइनस t0। देखो ये पॉइंट t0 मतलब ठीक एग्जैक्टली इसी सेम पैरेलल एक्सिस लिया ना, ये पॉइंट पर t0 ले सकते हो। समझ में आया ना? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखो t0 से पहले इसका वैल्यू 0, t0 से पहले जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये सपोज t0 से पहले 0, t0 के बाद ये वैल्यू जो भी है, t0 के बाद ये वैल्यू तो 0 है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो t0 के बाद 0। नाउ t0 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, t0 में ये इंपल्स मतलब क्या सोच होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, वेरी नैरो रेक्टेंगुलर पल्स भाई, वेरी नैरो रेक्टेंगुलर पल्स हैविंग हाइट टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी। ये रेक्टेंगुलर पल्स मतलब ये t0 में इसका वैल्यू कितना है, ये पॉइंट क्या लिख सकते हो, x सब t0। अरे t0 में xt का वैल्यू x सब t0 मतलब इसका वैल्यू x सब t0 है, x सब t0 मल्टीप्लाइड विद दिस, यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं बोला था एरिया भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो था एरिया कितना था 1 था, अब मल्टीपल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी एक इंपल्स मिलेगा जिसका एरिया हो जाएगा x ऑफ t0। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस फंक्शन इज xt del of t minus t0। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एन इंपल्स हुज एरिया इज x ऑफ t0। सो इसको लिख सकते हो x ऑफ t0 del t minus t0। फास्ट हो रहा है क्या? देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, इसी पॉइंट में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इंपल्स मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो दिस इंपल्स मींस दिस इज, सोच ये होना चाहिए। तो हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे रेक्टेंगुलर पल्स का एरिया भी उसी वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा ना। तो x ऑफ 0 टाइम्स एरिया हो गया, तो x ऑफ t0 टाइम्स, सॉरी t0 में इस वैल्यू क्या है, x ऑफ t0 में वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया। तो एरिया अगर ये हो गया, इंपल्स को कैसे लिखोगे, x ऑफ t0, नाउ दिस इज एरिया x ऑफ t0 del t minus t0। समझ में आ गया? दैट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन, x ऑफ t del ऑफ t minus t0 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, माइनस t0 लेकिन x ऑफ t0 del ऑफ t minus t0। ये अब ये कांस्टेंट हो गया, ये प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ओके। तो सिमिलरली यू कैन कंसीडर, ध्यान से देखना, सिमिलरली यू कैन कंसीडर x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t प्लस t0, नो प्रॉब्लम। तो उसी तरह कंसीडर कर सकते हो। तो x ऑफ t इज एनी फंक्शन, नाउ दिस इज 0, दिस इज x ऑफ t, नाउ डेल t प्लस t0 यही चीज है। अरे t प्लस t0 मीन्स इंपल्स फंक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पर जाएगा माइनस t0 में, ये इंपल्स हो गया। एरिया कितना है 1 है, इंपल्स यूनिट इंपल्स ना, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो इस माइनस t0 में इस सिग्नल का वैल्यू जो है उसको कैसे लिखोगे, x ऑफ माइनस t0, यही लिखना है बस। तो माइनस t0 के बाद ये 0 मल्टीप्लाई करने से 0, माइनस t0 से पहले इसका वैल्यू 0 मल्टीप्लाई करने से 0 ना, माइनस t0 में ये मतलब सोच क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर पल्स, नैरो रेक्टेंगुलर पल्स, ये वेरी नैरो रेक्टेंगुलर पल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, x ऑफ माइनस t0 के साथ। तो यानी कि अगेन यू आर गेटिंग इंपल्स, अरे ये हाइट भी इनफिनिट टेंडिंग टुवर्ड्स होगा ना, तो इंपल्स एंड एरिया कितना हो जाएगा, x ऑफ माइनस t0, सॉरी x ऑफ माइनस t0, ये एरिया हो गया। इसको सर्कल के अंदर, मतलब ये तुम्हारा क्या मिल गया, x ऑफ t del of t plus t0। okay, so now what is this, you are getting an impulse, this impulse how to represent, that is equal to x of minus t0, अरे एरिया x ऑफ माइनस t0 इंपल्स del of t plus t0 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइनस t0 del of t, this is actually the concept। so that means x of t minus t0 is equal to x of t del of t minus t0 is equal to x of t0 del of t minus t0, x of t into del of t plus t0 is equal to x of minus t0। देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे प्लस, ओके, डेल ऑफ t प्लस t, ये भी प्रॉपर्टीज, ओके। दैट मीन्स ये एक्चुअली सेम प्रॉपर्टी, तीनों का तीनों सेम जैसा यू कैन से। सो सी सपोज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड,
x of t del t is equal to x of 0 del t, x of t del t minus t0, t0 is a constant, टाइम में 2 3 ऐसा वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज x of t0 del of t minus t0, डेल में जो फंक्शन है वही रहेगा, खाली माइनस t0 मतलब यहाँ पे t0 हो जाएगा, x of t del of t plus t0 इज इक्वल टू x of minus t0, ध्यान से देखो ये x of minus t0 del of t plus t0, ये तीनों, ओके, ये तीनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या मैंने डिस्कशन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स आई हैव डिस्कस्ड, ओके, फिर से लिख रहा हूं ये सारे प्रॉपर्टीज जो मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो पहला डिस्कशन में क्या क्या था, डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल टी, इवन फंक्शन। नेक्स्ट डेल ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 by mod a डेल ऑफ टी। नेक्स्ट एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0 डेल टी। नेक्स्ट एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेल ऑफ टी माइनस टी 0 that is equal to x of t0 then del t minus t0. Next xt multiplied by del of t plus t0 is equal to x of minus t0 del of t minus t0. Okay, so these things I have covered. ठीक है, next property I will discuss in my next class. Thank you.